को नजर आ रहा हमारे मुल्क को गिराया जा रहा है, हम गिर भी नहीं रहे। हम पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी हुई हैं और ये जो मसले हो रहे हैं ये किसी के कहने पर हो रहे हैं। है? ठीक है। जो अमेरिका वगैरह, इसराइल और इंडिया के देखें यहाँ पे ना बंदे से ज़्यादा मीम्स वायरल हो जाती हैं। लेके 1000 लेके 500 लेके बच्चों को पेपर करवाए जाते हैं। ठीक है। तो और हमारे CSS का पेपर है, जहाँ पर जाए वहाँ पर भी दूसरे सूबों में चले जाए वहाँ पर भी वो 25-25, 30-30 लाख लेके पेपर लीक होते हैं। चेंज हो तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यही है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है, हमारे जो हुक्मरान है वो एक नंबर नहीं है। आप वैसे इंडिया को देख लें, उनका शोर देखें, उनकी आवाम, कोई किसी जगह पर CEO लगा है, कोई किसी मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो खुद करना और मेहनत करना जानते हैं। बातें तो छोड़े, जो यहाँ पे लोग कुछ कर सकते हैं उनको भी आटी चीनी के मसले नहीं रोला हुआ है। हमने कोई रास्ता, हम शॉर्ट रास्ता और क्राइम वाला रास्ता दे के आगे जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, वहाँ पर हमारी बस देखिए इकोनॉमी को तो हमने खुद बर्बाद किया हुआ है। ठीक है। तो जब यहाँ पे किसी को फ़ायदा नहीं ना नज़र आएगा, किसी भी ब्रांड को या किसी कंपनी को या किसी मुल्क को यहाँ पे फ़ायदा नहीं नज़र आएगा, तो वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ इकॉनमी पर कम ना इनका ख्याल है और 9 मई के वाक़े पर इनका ज़्यादा ख्याल है। मुल्क सिर्फ बातों के पीछे आवाम लग जाती है। कोई कह देता है जी नया पाकिस्तान आ गया, कोई नारा लगा देता है। आप बातों के पीछे ना जाए, आप एक्शन देखें कि बंदे का एक्शन क्या है। इकॉनमी लोग हैं, ये पाकिस्तानी अवाम है, पता नहीं ये कैसे गुजारा कर रही। पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तानी अवाम के बगैर और कोई भी होती ना, अब तक मुल्क क्रैश कर चुका होता। ये मुल्क चल रहा है, पेट्रोल और बिजली की प्राइस जो हमसे हाई कंज्यूम की जा रही है ना। देखिए तकरीबन 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, तो अभी तक कोई ऐसा हुक्मरान या कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो इसके बारे में सोच रहा हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपसे एक सवाल है, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर रही है या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, हम ये बातें तो करते हैं, ये स्टेटमेंट्स तो देते हैं, कि आखिर हम ये स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं, किन चीज़ों को देख कर देते हैं? वाकई हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो चुकी है अगर ओरिजिनल देखा जाए। ये मुल्क चल रहा है, पेट्रोल और बिजली की प्राइस जो हमसे हाई कंज्यूम की जा रही है ना। पाकिस्तान को ये अब गवर्नमेंट को पेट्रोल पड़ रहा है 130 तक और 130-40 के अंडर और ये हमसे चार्ज कर रहे हैं 262 और ये 130 का तकरीबन मार्जिन ले रहे हैं। और कितना पेट्रोल डलवाते हैं और कितना हर रोज़ का बिजली के बिल आप देख रहे हैं। पहले क्या आते हैं, आप 50-50, 60-60 रुपए यूनिट दे रहे हैं, जहाँ पर आम लोगों को 300 या 1000 के बीच बिल आता था, वही अब ना 3000 से 6000 के दरमियान आ रहा है। ठीक है। और पाकिस्तान में बिल्कुल इकॉनमी लोग हैं, ये पाकिस्तानी अवाम है, पता नहीं ये कैसे गुजारा कर रही। पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तानी अवाम के बगैर और कोई भी होती ना, अब तक मुल्क क्रैश कर चुका होता। देखिए तकरीबन 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, तो अभी तक कोई ऐसा हुक्मरान या कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो इसके बारे में सोच रहा हो। ओके। तो हर बंदा अपनी जेब भरता है और जाता है, और सिर्फ समझ लें कि कुछ फैमिलीज़ ही हैं जिन्होंने इस पर राज किया हुआ है। ठीक है। और किसी भी तरह से ये मुल्क सिर्फ बातों के पीछे आवाम लग जाती है। कोई कह देता है जी नया पाकिस्तान आ गया, कोई नारा लगा देता है। आप बातों के पीछे ना जाए, आप एक्शन देखें कि बंदे का एक्शन क्या है। जब कोई एक्शन ही नहीं है तो बातों का अचार डालना इस आवाम में। देखिए इकोनॉमी को तो हमने खुद बर्बाद किया हुआ है। ठीक है। तो जब यहाँ पे किसी को फ़ायदा नहीं ना नज़र आएगा, किसी भी ब्रांड को या किसी कंपनी को या किसी मुल्क को यहाँ पे फ़ायदा नहीं नज़र आएगा, तो वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पे ना कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और आप बाकी बाहर की बातें तो छोड़े, जो यहाँ पे लोग कुछ कर सकते हैं उनको भी आटी चीनी के मसले नहीं रोला हुआ है। वो पिछले दिनों एक पोस्ट देखी मैंने आइंस्टाइन वाली, कि एक पाकिस्तानी बंदा था जो आइंस्टाइन जैसा लग रहा था, उसने आटे का तोड़ा उठाया हुआ था और वो जा रहा था। हाँ। तो यहाँ पे भी अगर कोई आइंस्टाइन भी खुदारा पैदा हो गया ना, तो वो ये आटा ही उठा के जा रहा। देखें इकोनॉमी तो बिल्कुल ही डेड हुई पड़ी है हमारी, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी के बगैर कुछ भी नहीं है हमारा पाकिस्तान। तो उम्मीद है कि अच्छे लेवल पे जाए, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वो शॉबीज़ हो, चाहे वो स्टडी हो, कुछ भी हो, इकोनॉमी में वो बिल्कुल डेड है। तो इंशाल्लाह ज़रूर स्ट्रगल और मेहनत करेंगे तो हम भी इंशाल्लाह रियल काम करके दिखाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आखिर पाकिस्तान के मेजर फ्लॉज क्या हैं जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ने का सोचते भी नहीं है? देखें हमारे हुक्मरान है, अगर वो सेट हो जाए ना, जाहिर सी बात है, एक कहावत है कि जैसी आवाम वैसा जापान से, तो हमारा पाकिस्तान भी इंडिया को क्रॉस कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ
बजाय कि 8 साल में एक ही वज़ीर आज़म रहे, 8 साल में 9 वज़ीर आज़म चेंज हो, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब यही है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है, हमारे जो हुक्मरान है वो एक नंबर नहीं है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है अगर अपने मसलों का हल नहीं तलाश करा तो क्यों नहीं कर रहा? मसलों का हल किसने तलाश करना है? गवर्नमेंट ही करवाती है, क्योंकि एक है हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो पढ़ी लिखी है पर शऊर नहीं है। आप वैसे इंडिया को देख लें, उनका शऊर देखें, उनकी आवाम, कोई किसी जगह पर CEO लगा है, कोई किसी मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो खुद करना और मेहनत करना जानते हैं। हम में डर बहुत ज़्यादा है। अभी जो मसला चल रहा है, सारी आवाम, सारे यूट्यूबर, हर एक मीडिया वाले डर के उनके पीछे लगे हुए हैं, तो जो कोई रियल बात नहीं करना चाहता। और मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो वो 9 मई वाक़े को पता नहीं इतना लंबा लेके जा रहे अब तक ना, क्या है उसका हल निकालें, जो भी हल है हल करें, और इतना लंबा खींचने की क्या ज़रूरत है? इकॉनमी पर कम ना इनका ख्याल है और 9 मई के वाक़े पर इनका ज़्यादा ख्याल है। अच्छा, आपके ख्याल में वाकई में आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि 9 मई का वाकया जो है उसमें सारों का ख्याल ज़रूर है, लेकिन इकॉनमी का किसी को पता ही नहीं है, किसी को ये पता ही नहीं है एजुकेशन लोगों की कहाँ जा रही है, हमारे यंग बच्चों के पास जॉब है या नहीं है, ये कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। आपके ख्याल में ये सब सारी चीज़ें हैं, जब हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम फोकस नहीं करते, कसूर किसका है? क्या हमारा आवाम का कसूर है, यंग जनरेशन का कसूर है, मैनेजमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, किसका कसूर है? किसको कसूर है? ये सब का कसूर है, क्योंकि छोटे से छोटा जिसको करप्शन करने की मौका मिल जाता है ना, उसको थोड़ा अच्छा फ्यूचर या थोड़े पैसे मिल मार्जिन मिल जाता है जिसको वो कर लेता है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। अब आप एजुकेशन की बात करते हैं ना, यहाँ पर 50,000 लेके 1000 लेके 500 लेके बच्चों को पेपर करवाए जाते हैं। ठीक है, तो और हमारे CSS का पेपर है, जहाँ पर जाए वहाँ पर भी दूसरे सूबों में चले जाए, वहाँ पर भी वो 25-25 30-30 लाख लेके पेपर लीक होते हैं, और वही आके ऊपर इकॉनमी में बैठ जाते हैं। कोई एक बंदा अच्छा काम करने लगे ना, तो उसे उतार दिया जाता है या किसी छोटी या बैकवर्ड एरिया में भेज दिया जाता है कि यहाँ पर रहे ना, और हमें सियासतदानों के नीचे लग के इनको काम करना पड़ता है और उनकी माननी पड़ती है। और आप रोड देखे, इतनी सड़कें बन रही हैं, इनमें से भी पता नहीं ये कितना पैसा खा जाएंगे। ठीक है, आपके ख्याल में ये तमाम तर मसले हमें पता हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान में इश्यूज़ क्या हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी क्यों क्रैश करी है, इन सब का हल क्या है? इन सब का हल है एक सही गवर्नमेंट का आना। जब तक हमारी गवर्नमेंट सही नहीं ना आएगी, हमारा मुल्क कभी भी नहीं तरक्की। हमें एक इनकलाब की ज़रूरत है। अगर जब तक पाकिस्तान में इनकलाब नहीं ना आएगा, ये 1947 के बाद यही हो रहा है। 80 साल से ये सियासतदान मुल्क को खा रहे हैं, कोई ऐसा सियासतदान नहीं आया होगा जिसने मुल्क को खाया ना होगा। ये प्रोजेक्ट उठा लेते हैं अरबों, तकरीबन 100 अरबों रुपए के, पर उसमें पेमेंट हाफ भी नहीं लगाते और हाफ अपनी जेब में लगाते। अभी आपको पता है ये पाकिस्तान लाहौर में इतनी कंस्ट्रक्शन, ये आप देख लें, ये कलमा चौक अंडर पास बनाया है, पता नहीं कितने अरब लगा दिए, और यहाँ पहली बारिश हुई है, अंदर पानी का निज़ाम ही नहीं बनाया। एग्जैक्टली, और पानी का निज़ाम ही नहीं बनाया। ये भी कोई मुल्क है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और पानी का पहले था, मतलब पहले यही कलमा चौक अंडर पास बना हुआ था, इसमें पानी नहीं ठहरता था। अब इन्होंने उसको मॉडिफाई किया है और वो नीचे वाला निज़ाम सारा बर्बाद कर दिया, बस अपने पैसे बनाए और गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वाकई में आप सर, आपकी बातें मैं बिल्कुल फॉलो कर गई हूँ। हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह से स्टैंड नहीं कर पाता है, क्या उसकी पीछे वजह ये है कि हम इकॉनमी में क्रैश करें, इसलिए लोग जो है दूसरी कंट्रीज़ जो है, दूसरी स्टेट्स जो है, वो उस तरह से पाकिस्तान को नहीं देखती है? क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेड तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है उनको नजर आ रहा है। हमारे मुल्क को गिराया जा रहा है, हम गिर भी नहीं रहे, हम पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी हुई हैं, और ये जो मसले हो रहे हैं ये किसी के कहने पर हो रहे हैं। ठीक है, जो अमेरिका वगैरह, इसराइल और इंडिया के कहने पर, ये हमारी इकॉनमी को गिराने में बहुत इनका ज़्यादा हाथ है। और आपको पता है 5th जनरेशन वॉर लगी हुई है, उसके ज़रिए हमारी आवाम को ये गंदी वेबसाइटों पर लगाया, नौजवान नस्लों जिन्होंने अपना फ्यूचर बनाना है, अपने मुल्क का कुछ करना है, इनको गंदी वेबसाइटों पर, और हमने कोई रास्ता, हम शॉर्ट रास्ता और क्राइम वाला रास्ता दे के आगे जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, वहाँ पर हमारी बस यूनिवर्सिटियों में भी देख ले क्या हो रहा है। इन बच्चों ने जाके आगे फ्यूचर बनाना, अपने मुल्क का कुछ करना है, बस लड़की के साथ बैठे उधर घूम लिया, उधर घूम लिया, और जब कोई करने वाला कहते हैं कोई जॉब वगैरह हम कहाँ से मिले। और 16 ईयर एजुकेशन के बाद
16 ईयर एजुकेशन के बाद 25-30 हज़ार की नौकरी, और वो डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो $100 भी नहीं बनता। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ हैं, उनका ओपिनियन जाना। तो आपके ख्याल में क्यों है ऐसा कि पाकिस्तान में जो है आम इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी ही पूरी नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है मतलब हमारी ये जो आवाम है वो अपनी ज़रूरतों में इतनी फंसी रहती है कि उसको इनोवेशन की, क्रिएशन की, नए आइडियाज़ की बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो क्या ये जितने भी फ्लॉज हैं ये आखिर क्यों है और क्यों हम उनको कवर नहीं कर रहे हैं? देखें यहाँ पे ना बंदे से ज़्यादा मीम्स वायरल हो जाती हैं। मतलब अगर किसी का कुछ स्कैंडल निकल आया ना वो जल्दी से वायरल होगा, लेकिन अगर कोई इस मुल्क की किसी का तरक्की के talent है तो नहीं हाँ वो नहीं निकलेगा। मीम्स को हर बंदा शेयर करेगा, कोई गंदा स्कैंडल निकल आता है उसको हर बंदा शेयर करेगा कि भाई ये देखें फलां लड़की के साथ ये हो गया, इस लड़के का ये स्कैंडल निकल आया। आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। हल क्या है? इसका हल फिलहाल मुझे नहीं कोई नज़र आता। अगर गवर्नमेंट यहाँ की आवाम को सपोर्ट करेगी तो शायद कुछ सालों के बाद ये मुल्क भी स्टैंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो आटे चीनी में फंसे रहेंगे ना तो फिर ये चीज़ें नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट को मैं फॉलो कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। हल यही है कि हुक्मरान सीधे हो जाएं, जैसे कि इंडिया का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब जो 8-9 साल से एक ही है, तो इसी तरह हमारा भी एक वज़ीर आज़म एक स्टिल हो जाए, चाहे वो इमरान खान है या चाहे वो शहबाज शरीफ है या चाहे वो कोई भी है, स्टिल हो जाए, स्टिल खड़ा हो जाए, काम पर फोकस करे तो इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेंगे। अच्छा सर, हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि हुक्मरानों का मसला है, हुक्मरानों का ये है, गवर्नमेंट का ये है, क्या आवाम का कोई मसला है इसमें? अवाम जाहिर सी बात है, जैसी अवाम को देख रही हुक्मरान ऐसे होते हैं ना। इसके अलावा हमारी फ़ौज भी सही हो जाए तो मैं कहता हूँ हुक्मरान सीधे हो सकते हैं। फ़ौज अगर हुक्मरानों को डंडा दे, कुछ लेने देने के बजाय डंडा दे ना कि उनको सीधा करे, तो मैं कहता हूँ मुल्क बहुत अच्छा चल सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन जाना है। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, आप नादिल को दे इजाज़त। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।